क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिनको जिनकी तीनों साइड क्या है, बराबर हो। ठीक है, तो एक साइड अगर मैं, ये ट्रायंगल है, एक साइड में ए मान लेता हूं तो बाकी की दो साइड भी क्या हो जाएंगी, ए ए ही रहेंगी। ठीक है, तो दो साइड यानी टू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16, तो एक ए की क्या वैल्यू आएगी, दो पे काटेंगे 8, तो यानी तीसरी साइड भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमसे तीसरी साइड पूछी तो वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से के का कौन सा मान हो सकता है जिससे संख्या, ये वाली संख्या है, 6 से भाग हो। देखिए कोई भी संख्या 6 से भाग होने के लिए क्या जरूरी है, अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं, दो आएंगे, तीन आएंगे, तो कोई भी संख्या जो 6 से भाग होगी। ठीक है, तो संख्या लिख लेता हूँ, 1 2 1 7 9 2 4 के। ठीक है, तो के की वैल्यू पूछी है, तो देखिए संख्या क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दो से भाग होगी, इवन होगी तभी दो से भाग होगी। तो चारों ऑप्शन देखिए के वो इवन है, तो दो के लिए तो मैं चेक नहीं करूंगा, तीन के लिए चेक करूंगा। कोई भी संख्या तीन से तभी भाग होती है अगर उसका डिजिट सम भी तीन से भाग हो। तो मैं डिजिट सम निकालूंगा, तो डिजिट सम में नो काउंट नहीं करते, 7 और 2 ये भी 9 हो गया। अब डिजिट सम निकालूंगा, दो और एक तीन, तीन और चार कितने हो गए, 7। 7 के यानी के की वैल्यू क्या रखूं कि 9 का, सॉरी 3 का मल्टीपल बन जाए। तो अगर मैं के की वैल्यू 2 रखता हूं तो डिजिट सम कितना आएगा, 7 और 2 9, 9 डिजिट सम आ जाएगा, और 9 3 से भाग हो जाता है, मतलब पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। और के जो वैल्यू आई है 2 वो इवन भी है, तो पूरी संख्या किससे भाग होगी, 6 से। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा जो तीसरा है 2 वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए इसके लिए फॉर्मूला याद रखें, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होगा, एक के, अगर ए प्लस बी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ साइन स्क्वायर 30 को और साइन स्क्वायर 60 को लेता हूँ, तो आप देखिए 30 और 60 कितने होते हैं, 90, यानी इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मुझे एक मिलेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों को तो मैंने इसकी जगह एक लिख लिया। ठीक है, अब माइनस का साइन, माइनस साइन स्क्वायर 40 और यहाँ पे 50 है। ठीक है ना, तो दोनों का जोड़ 90 बन रहा है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो एक आना चाहिए, लेकिन दोनों में बाहर माइनस है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को भी मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, साइन 45 1/√2 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो ये स्क्वायर करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह 1/2 लिख लिया। ठीक है, और आप देखिए ये जो साइन 45 है, ठीक है, इसकी जगह भी मैंने 1/2 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 55 और 35 कितने होते हैं, 90। ठीक है, तो इसकी जगह भी अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 55 और साइन स्क्वायर 35, तो उसकी वैल्यू 1 होती है तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, हाफ और हाफ कितना होता है, एक, और एक में से एक घटाएंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है। ठीक है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाए तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा। देखिए सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा मार्क प्राइस का 60%, क्योंकि 40% की तो क्या दे दी छूट, तो ये आ गया मेरे पास सेलिंग प्राइस। कहाँ से आया है, मार्क प्राइस से। अब आगे देखते हैं, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है, कब होएगा, जब 40% की छूट देंगे। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, कोस्ट प्राइस से 10% अधिक, यानी कोस्ट प्राइस का 110% आ गया। ठीक है ना, 110% का मतलब हो गया 110/100 किसका, पोस्ट प्राइस का। ठीक है ना, दोनों ही सेलिंग प्राइस है, दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ, तो यहाँ से जो कट सकता है वो काटिए, दोनों जीरो काट दिए, 55 गुना 6 बराबर आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 11/10 सीपी, मुझे सीपी ही निकालना है। ठीक है ना, तो 11 पे काट दीजिए, 11×5 = 55, 5×6 = 30, और ये 10 उधर जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 300, यानी कोस्ट प्राइस निकालना था। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्राप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी दो त्रिभुज बराबर है। ठीक है, तो पहला देखता हूं, दोनों यानी इनकी दो भुजाएं बराबर हैं और परिमाप भी बराबर है। ठीक है, तो मैं एक बार दो ट्रायंगल ले लेता हूं, एक ट्रायंगल एबीसी है, ए बी और सी, और एक ले लेता हूं पी क्यू। ठीक है ना, पी क्यू आर। ठीक है ना, तो दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर के, बी सी बराबर है क्यू आर के। ठीक है ना, और दोनों का परिमाप भी दिया हुआ है, परिमाप का मतलब दोनों का परिमाप अगर बराबर है तो ए बी सी का परिमाप क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब दो दो साइड अगर परिमाप बराबर है, दो दो साइड तो पहले से ही बराबर है, तो वो तो कट जाएंगी, तो यानी तीसरी तीसरी साइड भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना,
अगर तीनों दो ट्रायंगल है, दोनों की साइड्स बराबर है, तो एस 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 वाले रूल से दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन वन जो है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 75 और 80 है। ठीक है, तो ये क्या है, बॉयज। ठीक है, ये है गर्ल्स। ठीक है, 100 में से हैं, तो बॉयज के जो एवरेज है 75 है, और गर्ल्स के जो है वो 80 है। ठीक है, फिर बाद में क्या बोला है, यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों का यानी बॉयज एंड गर्ल दोनों आगे कितना औसत दिया हुआ फाइनल, वो दिया हुआ है 78। ठीक है, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात निकालना है, तो मुझे बॉयज और गर्ल्स का क्या निकालना है, रेशियो। ठीक है, देखिए बॉयज का जो एवरेज है 75 है, जो फाइनल एवरेज से कितना कम है, -3। ठीक है, और गर्ल्स का कितना है, गर्ल्स का कितना है, 2 ज्यादा है, गर्ल्स का कितना ज्यादा है, +2 है। ठीक है, अब गर्ल्स का जो ज्यादा है वो लड़कों के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना बैलेंस कर लेगा, मैं 3 और 2 का क्या कर लेता हूँ, एवरेज वो निकाल लेता हूँ एलसीएम। तो मान लीजिए 6 मार्क्स एवरेज करने हैं। ठीक है, 6 मार्क्स बैलेंस करने हैं। लड़कियों, कितनी लड़कियों की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे 6 मार्क्स चाहिए, एक लड़की ज्यादा रखती है, तो कितनी लड़कियां चाहिए, 3 गर्ल्स। ठीक है ना, क्योंकि एक गर्ल्स के पास 2 मार्क्स ज्यादा है, तो 3 लड़कियां, 3 दूनी 6, 6 मार्क्स। और लड़के जो हैं उनको अब 6 मार्क्स मिलेंगे, एक लड़के को चाहिए 3, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 2, यानी बॉयज कितने हैं, 2, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 3, यानी ओवरऑल 5। तो मुझे उनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैंने रेशियो निकाल लिया। ठीक है ना, कि बॉयज 2 रहेंगे, गर्ल्स 3 रहेंगे। ठीक है ना, तो ये रेशियो ही फाइंड आउट करना था, तो ये मेरा आंसर। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, देखिए ये तो बिल्कुल इजी है। कोस स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर बी किसके इक्वल होता है, अगर ये 1 के इक्वल होगा कब, जब ए और बी का सम, यानी ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएंगे, 90 डिग्री के। ठीक है ना, तो अब देखिए 29, 29 और 61 कितने होते हैं, ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है ना, 29 और 61 किसके, 90 डिग्री के इक्वल। तो इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि भरण पाइप पी, यानी एक पाइप है जो पानी भरती है, और भरण पाइप पाइप क्यू से 21 गुना तेज है, यानी एफिशिएंसी जो है, पी की जो एफिशिएंसी है वो 21 गुना तेज है क्यू से, यानी क्यू की एफिशिएंसी अगर मैं 1 यूनिट मानता हूं, तो पी की एफिशिएंसी कितनी है, 21 गुना है, यानी 21 हुई। ठीक है, फिर क्या है, यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, अब जो क्यू की एफिशिएंसी 1 माननी है, उसका टाइम दे दिया है, टाइम कितना है, 110 मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, यहाँ पे राइट साइड में मैं लिख रहा हूँ टोटल टाइम काम करने में, और बीच में है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, एफिशिएंसी गुना टोटल टाइम। तो मैं क्यू की मदद से, क्योंकि क्यू का हमें टोटल टाइम भी दिया हुआ है, एफिशिएंसी भी, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आगे क्या पूछा है, तो दोनों भरण पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में लगने वाले समय को ज्ञात कीजिए। ठीक है, पी और क्यू अगर मिलके खोल दिए जाए, तो उनका जो काम रहेगा वो कितना यूनिट हो जाएगा, पहले एफिशिएंसी 21 और 1 थी, अब टोटल मिला के 22 एफिशिएंसी होगी। अब मुझे समय निकालना है कि कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है, तो काम तो वही 110, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी। 22 पंजे क्या होता है, 110, यानी 5 मिनट लगेंगे। देखिए सारा समय मिनट में था। ठीक है, तो यहाँ भी समय मिनट में ही आएगा, यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन जो 5 मिनट है, ये मेरा आंसर है। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, दो शंकुओं की त्रिज्याएं 2 और 5 के अनुपात में है, उनके आयतन 3 और 5 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है। देखिए ऊंचाई का अनुपात क्या रहेगा, H1:H2 किसके इक्वल आ जाएगा, V1/R1 स्क्वेयर रेशो V2/R2 स्क्वेयर। ठीक है ना, इसमें पाई और 1/3 जो फॉर्मूले में होता है वो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि रेशियो में कॉन्स्टेंट क्वांटिटी अगर एक जैसी होती है वो तो कट जाएंगे। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 की वैल्यू 3 है, R1 की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 रेशियो, V2 की वैल्यू 5 है, और R2 की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 5 पे काटेंगे, 5 दूनी 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15, 15 रेशियो क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये क्या है, ऊपर वाला एक्स क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, और ये कितना है, 5 का क्यूब, 5 क्यूब। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, x+5 का क्यूब। ठीक है, तो ये 15 क्या बना, 3 गुना x स्क्वेयर इंटू 5 प्लस 3 इंटू x इंटू 5 स्क्वेयर प्लस 5 क्यूब। ठीक है ना, ये बन गया फॉर्मूला। नीचे क्या है, नीचे फॉर्मूले को खोल रहा हूँ, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला है, तो x-5 इंटू
x+5, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन में x-5 दिया हुआ है, ठीक है। ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको आता है तो, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, x+5 की क्यूब, नीचे क्या है x+5, ठीक है ना। एक कट जाएगा तो ऊपर क्या रह जाएगा, दो। खोलिए फॉर्मूले को, x² + 10x + 25, ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, सबसे पहले भाग को सोल्व करते हैं, तो 88 को 8 से भाग करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11, 11 को के से गुना करेंगे 11 के, ठीक है, माइनस 3 गुना 3 9, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म राइट हैंड साइड में चली जाएगी, तो राइट हैंड साइड में जाएगी तो क्या बनेगी, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, माइनस 7 35 प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, के स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और 11 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 11 के हो जाएगा, ठीक है। 36 माइनस 35 एक आ गया, और 9 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो ये तो बिल्कुल इजी है, फैक्टर निकाल लें, के स्क्वायर माइनस का 10 के प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के इंटू के -1, और यहाँ से 10 के माइनस का 1, तो के की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से के की वैल्यू आई है 1 और 10, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो पहला वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। मैंने डायग्राम पहले से ही बना दिया, ठीक है ना। ओ वृत्त का केंद्र है, आप देख सकते हो वो सेंटर है, ए बी और सी डी जो है ये त्रिज्या नहीं है, ये है केंद्र, ठीक है ना। केंद्र के एक ही ओर स्थित दो समांतर जिवाएं हैं, यानी ए बी और सी डी दो कोण है जो सेंटर के एक ही साइड है। ओपी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर, आप फिगर में देख सकते हो ओपी, और वो क्या है, सीडी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। यदि ए बी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, देखिए ए बी 10 सेंटीमीटर है, ओपी ने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, 5 और 5। उसी तरह सीडी 24 है, ठीक है, तो जो लंब ने इसको भी बराबर के दो बराबर भागों में बांट दिया। पी और क्या 7 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हो ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा है वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप देखिए, ब्लू लाइन पे आप फोकस कीजिए, क्यू और डी जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 12। कौन सी ट्रायंगल में, ओ क्यू डी, ठीक है। फिर मैंने दूसरी ट्रायंगल दूसरी साइड बनाई है, ए पी ओ में ए पी क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी दो ट्रायंगल में दो दो साइड दे दी। और अगर मैं ओडी की बात करूं, ये क्या है एच, और एओ की बात करूं एच, दोनों क्या है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि रेडियस है, दोनों बराबर है, ठीक है। आपको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ये चेक करना है, जो दोनों ट्रायंगल की साइड्स दी गई हैं उनका डिफरेंस कितना है। आप देख सकते हो 12 और 5 का डिफरेंस कितना है, 7, ठीक है। और दोनों कोड के बीच का गैप भी 7 दिया हुआ है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप समझ जाइए जो 12 और 5 है ये एक्चुअल में दो साइड की वैल्यू है, किसको छोड़ के, एच को छोड़ के, ठीक है ना। एच को, एच की ये दोनों वैल्यू एच की नहीं है, ये दो वैल्यू किसकी है, दो बची हुई साइड है। अगर मैं ओ क्यू डी की बात करूं तो बेस कितना है 12, तो उसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और अगर एपीओ की बात करूं, ट्रायंगल एपीओ की, तो उसका बेस कितना है, बेस यानी एपी कितना दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ठीक है ना 5, तो उसका परपेंडिकुलर यानी ओपी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वो वैसे भी आ गया, कैसे आया है, 5 और 7 12, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, हमें एच निकालना है, किसी एक ट्रायंगल से निकाल लीजिए। मैं ओ क्यू डी से निकाल रहा हूँ, ओ क्यू डी से, ठीक है ना। परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना है 12, तो एच की वैल्यू डायरेक्ट याद रख के 13, क्योंकि 5 12 और 13 क्या है, फेमस ट्रिपलेट है, ठीक है। तो एच की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था व्यास, डायमीटर, वो रेडियस का डबल होता है, व्यास कितना आ जाएगा, यानी डायमीटर आ जाएगा 13, रेडियस आया है 13 दूनी 26, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो पहला है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है, 5/3 के, और हमें इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के उलट होते हैं, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, तो इसकी जगह तो 1 आ गया, ठीक है। गुना में 1 करें कोई वैल्यू नहीं बचेगी, बचा क्या 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, तो कोसिकेंट की वैल्यू हमें दी हुई है 5/3, ठीक है, यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लिया, तो 5/3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यानी 25, ये स्क्वायर है, 25/9 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का डायग्राम मैंने पहले से ही बना लिया है। 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो ये सर्कल 22 सेंटीमीटर वाला है रेडियस, और ये 10 वाला, और दोनों के सेंटर सेंटर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब क्या दिया हुआ है, यदि इन
वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के संपर्क बिंदु पी और क्या हुआ, यानी एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना, जो दोनों सर्कल को पॉइंट एम और क्यू पे टच करता है। हमें इसकी लेंथ निकालनी है। देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर माइनस आर वन माइनस आर टू का स्क्वेयर, ठीक है। डी क्या होता है, जो दोनों सेंटर के बीच की दूरी होती है, ठीक है ना, तो कितना आ गया 37 स्क्वेयर माइनस आर वन माइनस आर टू मतलब दोनों रेडियस का डिफरेंस, 22 माइनस 10 कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो अंदर अंडर रूट के अंदर कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे 37 प्लस 12 कितने होते हैं 49, गुना दूसरी बार घटाएंगे 37 में से 12 गए कितना आ जाएगा 25, ठीक है। ऊपर क्या है अंडर रूट, तो 49 का अंडर रूट कितना होता है 7 और 25 का कितना होता है 5, तो टोटल कितना आंसर आ गया 7 35, तो 35 मेरा क्या आ गया आंसर। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही समय में एक ही बिंदु से क्रम से 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, कितने समय बाद वे अगली बार मिलेंगे। मतलब ये जो वृत्ता ये सर्कल है ये क्या है वृत्ताकार पथ, तो इसका जो लंबाई है यानी सर्कमफ्रेंस कितनी है 840 मीटर, और स्टार्टिंग पॉइंट मैंने मान लिया ओ, तो ओ पॉइंट से ए जिस दिशा में दौड़ रहा है बी भी उसी दिशा में दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। और उन दोनों की स्पीड दी हुई है, यानी स्पीड ऑफ ए कितनी दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड और स्पीड ऑफ बी दी हुई है 12 मीटर पर सेकंड, राइट। और टोटल पाथ लेंथ कितनी है 840 मीटर। तो हमें निकालना है मीटिंग पॉइंट वे कब मिलेंगे फर्स्ट टाइम। देखिए मीटिंग पॉइंट होता है एलसीएम ऑफ टी ए और टीबी। टी ए और टीबी क्या है, दोनों का टाइम पीरियड है कि दोनों एक चक्कर कितने समय में लगाते हैं। तो मुझे अगर टी ए निकालना हो तो टी ए क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड होगा ए का, टाइम पीरियड कैसे निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस जो कि 840 है बटे स्पीड, स्पीड कितनी है 6, तो 6 पे काटूंगा 6 कम 6 6 सुबह 24 जीरो, यानी 140 सेकंड किसका टाइम पीरियड आया है टी ए का, ठीक है ना। जो ए व्यक्ति है, ठीक है, वो 140 सेकंड में एक चक्कर पूरा करेगा। अगर मुझे टीबी निकालना हो वो कैसे निकालूंगा मैं, टोटल जो पाथ की लेंथ है वो कितनी 840 बटे स्पीड कितनी है 12, तो वो आधे समय में निकाल ले चक्कर पूरा करेगा, उसका कितना है 70 सेकंड। तो मीटिंग पॉइंट क्या आएगा, दोनों का एलसीएम, तो मीटिंग पॉइंट क्या आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम, 140 और 70 का एलसीएम क्या रहेगा 140 ही रहेगा, क्योंकि 70 का 2 गुना 140 होता है। तो 140 क्या आ गया 140 सेकंड, 140 सेकंड क्या आ गया मेरा फर्स्ट मीटिंग पॉइंट आ गया। मतलब 140 सेकंड के बाद दोनों पहली बार मिलेंगे, ठीक है ना। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है आर ने पी को 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के साथ 100 रुपए का भुगतान करता है, ठीक है। आर ने पी को 100 रुपए दिए और जो 100 रुपए थे वो 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रूप में थे, ठीक है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या कितनी है, पॉइंट्स जो है उनकी संख्या 40 दी हुई है। पूछ रहा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। अब देखिए मैंने मान लिया कि जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनकी संख्या एक्स है, जो 2 रुपए के सिक्के हैं उनकी संख्या वाई है, जो 1 रुपए के सिक्के हैं उनकी संख्या क्या है जेड। तो इसका मतलब तीनों सिक्के एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने आ जाएंगे 40, ये दिया हुआ है। दूसरा क्या है, अगर मैं अमाउंट गिनूं तो 5 के सिक्के कितने हैं एक्स, तो 5 एक्स अमाउंट हो जाएगी, फिर 2 के लिए 2 वाई अमाउंट हो जाएगी, और फिर एक की जेड के साथ गुना करेंगे 1 जेड। ये टोटल सारी अमाउंट मिलके कितनी हो रही है 100 रुपए, ठीक है। इस क्वेश्चन में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है रेशियो दिया होता है कॉइन्स का, ठीक है। इसमें नहीं दिया हुआ तो हम इसको ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ऑप्शन को मैं सही मानता हूँ। ये किसकी वैल्यू है 5 रुपए कॉइन वाले सिक्के की, तो मैंने मान लिया ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन में मैं देखूं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैं सेकंड इक्वेशन में देख रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन में अगर एक्स की वैल्यू 16 है, 16 कॉइन है, तो रुपए कितने बनेंगे 5 रुपए के सिक्के 16 है तो 16 पंजे 80 रुपए बन गए, और एक्चुअल में टोटल कितने हैं 100। तो बचे हुए जो 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्के की अमाउंट है वो कितनी बनी, 100 में से 80 घटा दीजिए 20 रुपए बने, ठीक है। और अगर 20 रुपए में कॉइन बनाने लग जाऊं, तो मान लीजिए मैंने 1 रुपए के मैक्सिमम कॉइन बनाए, तो 20 रुपए में 1 रुपए के कितने कॉइन बनेंगे 20 बनेंगे। मैक्सिमम कॉइन 1 रुपए वाले ही पॉसिबल है। मैक्सिमम में भी अगर मैं कॉइन काउंट करूं 1 रुपए के 20 और 5 रुपए के कितने हैं 16, तो टोटल कॉइन कितने बनते हैं 36, ठीक है। बट एक्चुअल में कितने हैं 40। तो इसका मतलब क्या है, जो पहला ऑप्शन मैंने माना है वो गलत है, ठीक है। अगर 16 गलत है तो इसके ऊपर वाले ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे 17 और 18, तो एक ही ऑप्शन बचा है 13, वो मेरा सही आंसर।
ठीक है ना, क्योंकि जब 16 पे ही कॉइन कम पड़ रहे हैं और अमाउंट पूरी हो जा रही है, तो 17 और 18 पे तो और अमाउंट बढ़ जाएगी 100 पे। लेकिन अमाउंट जो है 100 ही रहनी चाहिए, 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और कॉइन कितने होने चाहिए? 40। ठीक है, अब 13 के लिए मैं दिखाता हूँ। 5 रुपए के 13 कॉइन है। ठीक है, प्लस 2 रुपए के कितने कॉइन है? 8 कॉइन है। ठीक है, और 1 रुपए के कितने कॉइन है? 19 कॉइन है। ठीक है, अमाउंट कितनी हुई? देखिए, ये कितनी होगी? 65। 13 बजे 65, यहाँ कितनी होगी? 16। और ये कितनी होगी? 19। 19 और 16 कितने हो गए? 35। 35 और 65 100। यानी अमाउंट पूरी 100 हो गई। और कॉइन काउंट करता हूँ, 13 और 8 कितने हो गए? 21। 21 और 19 कितने हुए? 40। ठीक है ना, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो आंसर से मतलब था, आंसर हमारा आ ही गया। यानी ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में Y% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, Y% ने तो वोट ही नहीं डाले। और डाले गए वोट का 10% जो है अवैध घोषित हो गई। ठीक है ना, अवैध घोषित। जबकि सभी वैध वोट दोनों में बांट दिए गए। थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। ठीक है ना, दोनों उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए। ठीक है ना, जिस उम्मीदवार को डाले गए मतलब ज्यादा वोट डले, उसको कितना परसेंटेज मिला? 59.375%। और वो 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित किया गया, मतलब वो जीत गया। यदि उस चुनाव में वोट देने के पात्र लोगों की संख्या, यानी शुरू में टोटल लोग थे वो कितने थे? 16,000। तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, टोटल वोट कितने हैं? 16,000, मतलब डालने वाले व्यक्ति 16,000 है। ठीक है, उसमें से Y% ने वोट नहीं डाला, तो 16,000 का Y% कितना आएगा? देखिए, 16,000 का Y%, Y/100। ठीक है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 160 Y इन्होंने वोट नहीं डाला, तो कितनों ने वोट डाला? 16,000 माइनस 160 Y इन्होंने वोट डाला है। अब इन्होंने वोट डाला है, इन वोट में भी 10% क्या हो गए? अवैध घोषित। तो वैध कितने हैं, यानी वैलिड वोट कितनी है? 90%, यानी 9/10। अब जो ये संख्या, ये क्या है? वैलिड वोट की आई है। ये क्या है? वैलिड वोट। वैलिड वोट। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब मैं आगे देखता हूं, जिसको वोट ज्यादा मिले हैं, वैलिड वोट में जिसको वोट ज्यादा मिले हैं। अब वैलिड वोट को अगर मैं 100% मानूं, तो जीतने वाले को कितने मिले हैं? 59.375%। ठीक है, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 100 में से घटा दीजिए, यानी 40.625। डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? 57.81। 18.75% वोट क्या मिले हैं? ज्यादा मिले हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 18.75। ठीक है ना, ये किसके इक्वल दिया हुआ है? प्रतिशत किसके इक्वल है? 2484 के। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लूं, तो वो क्या आ जाएंगे? वैलिड वोट आ जाएंगे। जो कि मैंने वैलिड वोट पहले भी निकाले हुए हैं। तो वैलिड वोट निकालिए यहाँ से, 2484 बटे 18.75। ठीक है, ये आ गया 1% की वैल्यू। 100% के लिए 100 से गुना। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी। डेसिमल हटाऊंगा ये वाला, तो फिर से 100 आएगा। ठीक है, जो कटता है काट दीजिए। 25 पे काटूंगा, 25 चौक 100। और 25 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 75। ये 75 पे कट गया। ठीक है ना, और फिर 25 पे, 25 चौक 100, 25 दिया 75। 3 पे 3 अठे 24, 3 2 नीचे है, 3 अठे 24। ठीक है ना, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, 16 दोनों में ही है, 16,000 में भी और क्या है? 160 वाई में भी। तो 16 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये 16 दोनों 4 से कट जाएगा। दूसरा 9/10 में जीरो है, वो जीरो भी अंदर कट जाएगी। तो बचा क्या? 100 माइनस वाई। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा? 9 काट के यहाँ पे, निम निम कैसे? 9 दूनी 18, नहीं 100 माइनस वाई किसके इक्वल आ गया? 92 के। तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो कितनी आ जाएगी? 100 माइनस 92, यानी 8 आ गई। ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहन 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपए की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुका देता है, जिससे पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान करना होगा? देखिए, टोटल अमाउंट कितनी है? 4,22,092। और उसने चुका कितने दिए पहले साल के अंत में? 21,679। तो बचा हुआ भी कितना है? घटा दीजिए, 3 1। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा? 4,004, यानी 4,04,13 रुपए अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो पूछा है सेकंड ईयर में, यानी दूसरे साल में कितने चुकाएगा? एक तो बकाया चुकाना पड़ेगा उसको, कितना? 4,04,13। ठीक है, प्लस फर्स्ट ईयर पे कितना परसेंट ब्याज है? 20%। लेकिन फर्स्ट ईयर में
तो पूरी अमाउंट पे लगेगा, पूरी अमाउंट ये है, यानी 4,22,092 का 20% यानी 1/5। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में ब्याज कितने पे लगेगा, ब्याज लगेगा इस वाली अमाउंट पे। ठीक है ना, तो 4,04,13 का 1/5, क्योंकि 20% की रेट है तो 1/5। ठीक है, अब क्या है, आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए 1/5 और 1/5 जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो मुझे ये दोनों नंबर जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यूनिट डिजिट को उठा लेता हूँ। तो 2 और 3 कितने होते हैं, देखिए 2 और 3, यानी जो भी संख्या आएगी यहाँ पे जोड़ने पर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। और बाहर मैंने क्या लिया हुआ है, 1/5। तो 1/5 से गुना करूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी पूरी इस संख्या को मैं सोल्व करूंगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब इस एक यूनिट डिजिट वाली संख्या को मैं सबसे आगे वाली संख्या यानी 4,04,13 में जोड़ूंगा, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट जोड़िए। 3 के अंदर जब मैं 1 जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी हमारा आंसर वो संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 4 है। और ऐसा सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है। ठीक है ना, आप देख सकते हो यहीं पे 4 है, यानी ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल इजी है। ऊपर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ऊपर वाले को लिख सकता हूँ x+3 इंटू x-3। डिनोमिनेटर में क्या है, x+3। ठीक है, तो x+3 से x+3 कैंसिल, तो बचा क्या, x-3। यही मेरा आंसर है, यानी ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, राजेश को अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर का 17/27 हिस्सा जो था वो कितने दिन में पूरा कर लिया, 34 दिनों में। उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिन में पूरा किया। देखिए कुछ किताबें छापनी है, मैं मान लेता हूँ 27 किताबें टोटल है। टोटल किताबें कितनी है, टोटल जो बुक्स है वो कितनी है, टोटल बुक्स उसने 27 छापनी है। लेकिन उसने 27 में से 17 बुक कितने दिन में छाप दी, 34 दिन में। ठीक है, तो मतलब एक जो बुक छपी है, ठीक है, एक बुक छपी है वो कितने दिन में छपी है, 2 दिन में। ठीक है ना, क्योंकि 17 बुक को 34 दिन में छाप रहा है, तो 17 दूनी 34। ठीक है, तो हमें निकालनी है कि पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। पूरा ऑर्डर कितना था, 27 बुक्स। तो कितना आ जाएगा, 27 बुक्स कितने दिन में छपेगी, 27 दूनी 54, यानी 54 दिन में छपेगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, यानी जो कॉस्ट प्राइस पे उसने खरीदे थे उसी कॉस्ट प्राइस पे वो बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम का नकली वजन इस्तेमाल करता है, नकली वजन यूज किया है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कुछ भी होगा, उस कॉस्ट प्राइस पे उसने क्या किया, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम क्या किया, चावल खरीदे। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि वो ये 1000 ग्राम चावल है कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेगा। तो जब बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है, नकली वजन का इस्तेमाल करके 1000 ग्राम की बजाय 870 ग्राम बेच दे रहा है। ठीक है ना, तो अब आप देख सकते हो इस पे कितने ग्राम का घपला किया उसने। ठीक है ना, कितने ग्राम की बचत की चावल में, 1000 में से 870 घटाऊंगा, यानी 130 ग्राम की बचत की है। ठीक है ना, तो ये एक्चुअल में ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। यानी प्रॉफिट हुआ कितने का, 130 ग्राम का, कितने पे, 870 पे, गुना कितना हो जाएगा, 100। ठीक है ना, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 1300/87। ठीक है, 87 से काटेंगे, 87 एकम 87, 130 में से 87 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 13 और 30 43, यानी 43 बचा। ठीक है, फिर पीछे वाली ये जीरो एक और आ जाएगी, यानी 430 को 87 से काटेंगे कितने पे जाएगा। अगर मैं 5 गुना करूं, 87 का 5 गुना करूं, 5 गुना, तो सतुभुज 35 और 40 43, यानी 435 आ जाएगा। यानी 5 गुना यानी कितना आ जाएगा, 435, बट एक्चुअल में कितना है, 430, यानी 15 से थोड़ा कम रहेगा। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 15 से थोड़ा कम। तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन सेकंड है जो 15 से थोड़ा कम है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर रहेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स obtained by 5 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। देखिए 5 स्टूडेंट है, तरुण, रोहित, मोहित, शोभित एंड सुमित। ठीक है, इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में मार्क्स लिए। अच्छा है कि 79% मार्क्स सभी सब्जेक्ट में किसने लिए हैं। ठीक है, तो मैं तरुण से शुरुआत करता हूँ।
हमारा जो एवरेज है वो कितना है, एवरेज जो है वो कितना है 79%, ठीक है। यानी हर एक सब्जेक्ट में 79 मार्क्स आए हैं, एवरेज का मतलब ये होता है। तो तरुण के लिए चेक कर रहा हूँ, तरुण ने कितने लिए हैं मैथ में 65, वो एवरेज से कितना कम लिए हैं, तो एवरेज से कम लिए हैं -14, ठीक है, एवरेज से कम। फिजिक्स में 80 लिए, एवरेज से एक ज्यादा लिए हैं, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में 75 यानी एवरेज से 4 कम लिए हैं। इंग्लिश में 85 लिए यानी एवरेज से 6 ज्यादा लिए हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में 90 लिए हैं यानी एवरेज से 11 ज्यादा लिए हैं, ठीक है ना। अगर इन सब का एवरेज 79 होगा तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है। तो आप जोड़िए, -14 और -4 कितना हो गया, -18, ठीक है। अब प्लस वाली वैल्यू जोड़िए, 1 और 6 कितने हैं, 7, 7 और 11 कितने हो गए, 18, ठीक है ना। तो -18 + 18 कितना हो गया, 0, ठीक है ना। कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या है, तरुण के मार्क्स को जोड़ के उसका एवरेज निकालेंगे तो वो कितना बैठेगा, 79। तो ऑप्शन जो फोर्थ है तरुण, पहला, मतलब हमने पहले भी चेक किया, वही हमारा आंसर आ गया, यानी तरुण जो है हमारा सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 सेंटर है, पी, क्यू, आर, ठीक है। और यहाँ पे दिए हुए हैं ईयर 2016 से 20 तक, ठीक है। इन 3 सेंटर पे टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं और उन टोटल स्टूडेंट में कितने बच्चे प्रेजेंट हुए उनका डाटा दिया हुआ है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस साल में absent स्टूडेंट सेकंड नंबर पे हाईएस्ट थे, सेकंड नंबर के हाईएस्ट निकालने हैं तीनों सेंटर को, ठीक है। ऑप्शन में आप देखिए 18 भी है, 2017 भी है, 20 भी है और 19 भी, 16 नहीं है। तो 16 के लिए तो हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो मैं 17 पे चेक करता हूँ। पी सेंटर पे 17 में मैं देखता हूँ 50% थे, सॉरी 50 टोटल थे और 45% थे, तो 5% थे। क्याऊ पे अपसेंट कितने हैं, 20, 75 - 55 20, और आर पे कितने, 45 - 40 5%, टोटल अपसेंट कितने हैं, टोटल अपसेंट है 30 स्टूडेंट। 2018 में देखता हूँ 64 - 60, ठीक है ना। तो कितना, 4% है यहाँ पे। और 65 - 45 20% है, ठीक है। यहाँ पे 65 - 55 10% है, ठीक है। तो टोटल अपसेंट कितने होंगे, 34, ठीक है। फिर 2019 में देखता हूँ 80 - 69 यानी 11%, यहाँ पे 84 - 72 यानी 12% है, ठीक है। 70 - 62 यानी 8% है, ठीक है। तो टोटल अपसेंट कितने आ गए, 31, ठीक है। अब 2020 में मैं चेक करता हूँ 55 - 44 यानी 11% है, 80 - 66 यानी 14% है, 90 - 85 यानी 5% है। टोटल अपसेंट कितने हो गए, देखिए 14 और 5 19 और 11 30। हमें सेकंड हाईएस्ट निकालने हैं, देखिए हाईएस्ट तो है 34, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर के अपसेंट है। और सेकंड हाईएस्ट कितने हैं, 31, तो सेकंड ही निकालने हैं, ठीक है ना। सेकंड हाईएस्ट पूछे हैं तो किस साल में है ये है 2019 में, यानी ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 स्टूडेंट है, राम, मोहन और श्याम, और 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी और बॉटनी, जिसके मैक्सिमम मार्क्स ब्रैकेट में गिवन है, ठीक है। और जो ये ऑब्टेन किए हैं उन्होंने 3 टेस्ट में मार्क्स, ये क्या है, सारे के सारे परसेंटेज में है, ठीक है। ये सारे किस में है, परसेंटेज में है, ठीक है, ये सारे परसेंटेज में है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पेपर में पास होने के लिए, किसका पेपर, हिस्ट्री का, हिस्ट्री के पेपर में पास होने के लिए 105 नंबर चाहिए। तो पूछ रहा है कि कितने बच्चों ने एग्जाम पास किए। तो हिस्ट्री के लिए पूछ रहा है, तो ये तो हमें बोटनी और जियोग्राफी की तरफ तो देखना ही नहीं है। तो हिस्ट्री के टोटल मार्क्स कितने हैं, 175, ठीक है। और मार्क्स कितने चाहिए, 105, यानी 105 175 का कितने प्रतिशत है वो हम निकाल लेते हैं। तो गुना 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, 25 पे काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, फिर 7 पे काटेंगे, 7 एकम 7 सतुज 35, यानी 60%, ठीक है ना। 105 नंबर जिसपे पासिंग था वो एक्चुअल में 175 का कितने प्रतिशत है, 60%। तो आप देख सकते हो हिस्ट्री में राम ने कितने परसेंट नंबर लिए हैं, 54, यानी ये फेल हो गया। मोहन ने 51% नंबर लिए, ये फेल हो गया। पास होने के लिए 60% अंक चाहिए, तो श्याम ने लिए 75, 75%, इसका मतलब एक ही स्टूडेंट पास हुआ है, यानी ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर। नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा था, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टेबल में क्या है, 6 सब्जेक्ट हैं, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और कितने स्टूडेंट हैं, 7, ठीक है। जो मैक्सिमम मार्क्स है सब्जेक्ट के वो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, ये वाले, ठीक है। और टेबल का जो डाटा है वो क्या है, परसेंटेज में है कि इन स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोई एक स्टूडेंट है, वो इन 7 में से भी हो सकता है, या कोई हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, इन 6 के 6 सब्जेक्टों में मैक्सिमम
परसेंटेज गेन की, यानी मैक्सिमम मार्क्स गेन किए। अब बताना है कि वे सभी मार्क्स को अगर मैं जोड़ दूं तो वो टोटल मार्क्स का कितने परसेंट होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो मैं मैथ में देखता हूँ टोटल मार्क्स कितने हैं 150, और मैक्सिमम मार्क्स अमन ने लिए हैं, कितने लिए 100%, तो 150 का 100% कितना रहेगा, 150 ही रहेगा। ठीक है, फिर मैं केमिस्ट्री में आता हूँ। केमिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं, 80%। ये किसने लिए हैं, ये भी अमन ने लिए हैं, तो 130 का 80% कितना होता है, 13 8 104। ठीक है, उसने क्या किया, 104 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, फिजिक्स में 120 नंबर का पेपर था। ठीक है, 90% लिए हाईएस्ट, तो 90% 120 का 12 में 108, यानी 108 मार्क्स लिए। जियोग्राफी में हाईएस्ट कितने हैं, 95%। किसके हैं 95%, ये है मुकेश के, तो 100 का 95% कितना रहेगा, 95 ही रहेगा। ठीक है, और हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 90% है। ठीक है, ये किसने लिए हैं, सैजल ने। ठीक है, तो 60 का 90%, 54 मार्क्स। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस में क्या है, 40 का पेपर है, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 90%। ठीक है, मतलब परसेंटेज दी हुई है, हमें मार्क्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, शुरू में तो 90 और 40 का 90%, 9 चौका 36 36। ठीक है, जब आप ये 6 के 6 मार्क्स को जोड़ोगे तो आपके पास टोटल आएगा 547। ठीक है ना, तो ये किसी एक स्टूडेंट ने सभी सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर किया, तो टोटल सम आया 547। ठीक है, हमें परसेंटेज निकालना है, ये टोटल मार्क्स का कितना है। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, ये जो दिए हुए 150 130 120 100 60 और 40, इनको ऐड करोगे टोटल आएगा 600। ठीक है, तो 547 600 का कितने परसेंट है, तो 100 से गुना करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 पे काटूंगा तो 6 निमा 54, 6 एकम 6। ठीक है, 91 पे चला गया, लेकिन रिमाइंडर एक बच रहा है। ठीक है ना, जो 6 से भाग किया, तो 91 से ही 1/6 क्या आ गया मेरा, यानी 91 से 1/6% मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है।